सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। यस सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सभी लोग जो है अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, बेहतर रहेगा ताकि अ, मेरे सामने रहे आप लोग, है ना। क्योंकि अब की जो क्लास हम लोग ले रहे हैं, इट्स नॉट अ वेबिनार, इट इज अ क्लास। और क्लास क्लास की तरह ही होगी। तो इस क्लास में जो है आप लोग, है ना, टेबल कुर्सी पे बैठिएगा, कॉपी पेन अपने सामने रखिएगा। क्योंकि देखो, मैं आपको फिर एक बात बोलूंगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोई डाउट नहीं है इस चीज के ऊपर। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बोलूंगा, रिकॉर्डिंग पर आप डिपेंड मत रहिए। इसी क्लास को इतना अच्छे से जी लीजिए, क्लास में सीखो मत, इस क्लास को जी लो। क्योंकि हम जिस चीज को जी लेते हैं ना, उसको भूलते नहीं है कभी भी, है ना। डोंट लर्न इन दिस क्लास, जस्ट लिव दिस क्लास, एक्सपीरियंस दिस क्लास। ये क्लास आप एक्सपीरियंस करेंगे तो मजा आएगा, है ना। तो मैं सभी लोगों को कहूंगा, प्लीज सभी लोग जो अवेलेबल है वो अपना जो है कैमरा ऑन रखे और माइक ऑफ रखे। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं खुद बीच बीच में आपको मौका दूंगा। इस क्लास में ये रहेगा कि मैं आपको खुद बीच बीच में मौके दूंगा आपके क्वेश्चंस पूछने के। एक टॉपिक खत्म करने के बाद, मान लो आज मुझे 3 टॉपिक पढ़ाने हैं, तो 3 टॉपिक में एक टॉपिक खत्म किया, जो भी आपके क्वेश्चंस है उनको खत्म करने के बाद, फिर जब उसके सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो खत्म होने के बाद, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, भले ही मुझे पढ़ाते हुए 18 साल हो गए, भले ही मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा दिया, हजारों लोगों को पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी मैं अपनी हर क्लास में हर स्टूडेंट से पूछता रहता हूं कि और क्या इंप्रूव करना चाहिए। और इसी की ये वजह है एक्चुअल में कि आज इतने इंप्रूव वे में हम लोग काम करते हैं, राइट। तो आप लोगों को भी लगता है ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए, बिल्कुल आप मुझे, नॉट इन दिस क्लास, बट आप जो है मुझे कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आपको 1% भी कहीं पर भी तकलीफ आ रही है इस क्लास में, जितनी क्लास हम लोग करेंगे आगे तक, रिश्ता हमारा बहुत गहरा बनने वाला है। तो इस क्लास में जो है, अगर आपको 1% भी तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, प्लीज आप मुझे जरूर से बता दीजिएगा, है ना। और इस क्लास को ऐसे मत लीजिएगा कि आप अलग हो मैं अलग हूं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जितने मन में क्वेश्चन आए ना उतना पूछिएगा, क्योंकि मैं उन लोगों को ज्यादा पसंद करता हूं जो क्वेश्चंस पूछते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो आप मेहनत कर रहे हैं। तो गिरते हैं शहर सवारी मैदाने जंग में, वो तिफ्र क्या खाक गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो लोग घुटनों के बल चलते हैं वो क्या खाक गिरेंगे? गिरता वही है जो घोड़े के ऊपर चलता है। तो जो मेहनत करता है ना, तकलीफ और दिक्कत उसी को आती है। आप लोग जानते हैं, एक बात, जितने लोग अवेलेबल है, कुछ लोग आना बाकी है, आप जानते हैं कि आज मुझे फ्रेंच लैंग्वेज बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती। आप जानते हैं इस बात को? मुझे आज जर्मन लैंग्वेज बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, ये बात पता है आप लोगों को? मुझे जापानीज लैंग्वेज बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, ये पता है आप लोगों को? आप जानते हैं मुझे दिक्कत क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं बोलता ही नहीं हूं। अरे बोलूंगा तो दिक्कत आएगी ना, काम करूंगा तो दिक्कत आएगी ना। जब काम ही नहीं करूंगा, जब दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, जब मेहनत ही नहीं करूंगा, तो दिक्कत कहां से आएगी? तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, इस क्लास में मेहनत कीजिएगा, बहुत मजा आएगा और बहुत सारी चीजें जो है आप सीख कर जाओगे इस क्लास में से, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी लोगों ने अभी भी कहने पर अपना कैमरा ऑन नहीं किया, मुझे दर्शन नहीं हुए हम उन लोगों के। चलिए कोई बात नहीं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस कोर्स के बारे में, हम जो बात करने वाले हैं। ओके, तो वेलकम टू वास्तु कोर्स। जो ये हमारा कोर्स है, कंप्लीट वास्तु कोर्स है। और इस कोर्स को करने के बाद में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा किसी भी कोर्स को करने की रिगार्डिंग वास्तु जरूरत ना पड़े, राइट। ओके, तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं नमस्कार आगे सर। बढ़ूं। जी शकुन जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री राम जी। हाँ जी। बेस्ट ऑफ लक। आपको भी। मैं तो चल चुका हूँ रास्ते में बहुत बार, आप पहली बार चल रहे हो एक्चुअल में। सो थैंक यू वेरी मच टू विश मी बेस्ट ऑफ लक। बच्चों का लक तो हमेशा अच्छा होना चाहिए ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एंड थैंक यू वेरी मच इंडीड। वेल,
अब इस क्लास को शुरू करने से पहले देखो, इस क्लास में जो है हम लोग जो है ना वो टू द पॉइंट बात करेंगे। यहां वहां की बातें नहीं करेंगे कि टॉपिक से परे जाके बात कर रहे हैं, नहीं, वो बातें नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि फालतू बातें क्लास में बहुत ज्यादा हो जाती है। टॉपिक की बात 10 मिनट होती है, मजा नहीं आता। क्लास का हर शब्द कीमती है ना? तो क्लास को शुरुआत करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, आप सब लोग जो है जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो हाथ खड़ा कीजिएगा और अपने, जब मैं बोलूं तो आप आंसर कीजिएगा आपके ऊपर। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं कि वास्तु एग्जैक्टली क्या है? वॉट इज वास्तु अकॉर्डिंग टू यू? जो ये शब्द आप आज तक सुनते हुए आए हो ना कि वास्तु ये है, वास्तु वो है, हमें अपने घर का वास्तु कराना है, ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, एग्जैक्टली अगर मैं आपसे पूछूं इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु, आपके अकॉर्डिंग वास्तु क्या है? चलिए, अमिता जी को थोड़ा नॉलेज है पहले से। अमिता जी, अपना अब माइक ऑन कीजिए, एक बार बताइए क्या है आपके अकॉर्डिंग वास्तु। इस क्लास को बहुत ही इंटरेक्टिव बनाएंगे हम लोग जी। और एक बात और, सर इस क्लास में ना सब लोग आंसर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग आंसर करेंगे ना वो मेरी आंखों में आ जाएंगे। आंखों में आ जाएंगे मतलब क्या होता है? वो मेरे मतलब मेरे नजरों में रहेंगे, कहने का मतलब ये। और जो लोग मतलब इंटरेक्शन नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे ना, तो फिर मेरा ध्यान उनसे हट जाएगा। जितना मेरी आंखों में रहोगे उतना सीख के जाओगे, क्योंकि उतना मैं बार बार आपको पिंच करूंगा। और अगर मेरे आंखों में नहीं रहोगे आप, मतलब मेरे इंटरेक्शन नहीं करोगे, तो फिर आपको उतना नहीं सीख पाओगे जितना मैं आपको सिखाना चाहता हूं इस क्लास के अंदर, राइट? सो एवरीवन, जैसा भी हो, इंटरेक्शन करना है जी। अमिता जी बताइए, व्हाट इज वास्तु अकॉर्डिंग टू यू? और मैं सबसे पूछूंगा। सर वास्तु का मतलब होता है वास अस्तु, जहाँ हम वास कर रहे हैं हम्म, क्या वो हमारे रहने लायक स्थान है, या उसमें कुछ कमियां हैं, या कहाँ उसकी खासियत है, कहाँ उसमें कमियां हैं जिन्हें हम ठीक कर सकते हैं। तो वास्तु शास्त्र मतलब जहाँ पे हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम वास कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से हम उसमें रह रहे हैं, किस तरीके से हमने उसे संजोया है, वो वास्तु है। ओके, देवदास जी आपके अकॉर्डिंग क्या है वास्तु? आप क्या मानते हैं कि ये वास्तु है? सर हम जहाँ हमारे परिवार के साथ निवास कर रहे हैं, हमारी रहने की जगह है, जहाँ हम पूरा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उसके संबंधित जो भी हमारी अ, परेशानियां है उस घर को, उस जगह को लेकर, उसके संबंधित सब प्रश्न है ये। ओके ओके। बुद्धदेव दत्ता जी, शायद आपका नाम जोहिन, आपका नाम है ना? तो जोहिन जी, क्या है वास्तु? बंगाली हो आप, है ना? आपका माइक ऑन कीजिए। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बंगाली हो ना आप? केमन आचो? जी सर, बंगाली है एक्चुअली। फर्स्ट तो मेरे क्लास में आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे बोलिए। जो लॉगिन आईडी उसी में आइडेंटिटी क्राइसिस में मैं झूल रही हूँ, क्योंकि लॉगिन तो हस्बैंड के अकाउंट से हो रहा है लेकिन क्लास मैं कर रही हूँ, तो वो आप मुझे याद रखिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बताइए, क्या है वास्तु आपके अकॉर्डिंग? जी, जहां तक मैं सोचती हूँ कि अ, मतलब हमारे बंगाली में मतलब हम मनुष्य को मानुष बोलते हैं, ठीक है? तो मानुष किसे कहते हैं? जिसमें मान और होश यानी सेंस, ये दो बनते हैं, तब जाके उन्हें हम मानुष या मनुष्य कहते हैं। तो वो मनुष्य जिस एरिया या क्षेत्र में वास करने से उसकी श्रीवृद्धि बोलिए या फिर उसमें जो कमियां हैं वो उसे तराश के संजो के ठीक राह पे ला सके, वही है उसके लिए वास्तु। इन ए वर्ड, जहां हम चैन की नींद सो सके। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, और और कौन लोग हैं, एक बार और देखते हैं। गायत्री जी, अगर आप माइक ऑन कर सकें तो बताएं अपना कि क्या है वास्तु आपके अकॉर्डिंग। और कोई भी आप में से माइक ऑन कर सकता, बता सकता है कि वास्तु क्या है। लगता है गायत्री जी अवेलेबल नहीं है। विपन जी, आप हो? नहीं, लगता है लोगों ने सिर्फ क्लास ऑन करके चले गए कहीं घूमने के लिए। ओके, अच्छा, यस बोला विपन जी। विपन जी, अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए आप। और जो है बताइए वास्तु क्या है आपके अकॉर्डिंग?
जी जी विपिन जी। महादेव जी सर, महादेव जी। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, मेरे हिसाब से वास्तु जो है वो एक साइंटिफिक जो हमारा स्ट्रक्चरल शेप होता है आर्किटेक्ट का, उसमें है जो हम चीज को डेली यूज करते हैं, जिसमें हमारे रहने में जिन चीजों को हम डेली में यूज करते हैं, उसका सही प्रकार से उसकी दिशा क्या है, इसी को मेरे हिसाब से वास्तु हम कहते हैं। ओके, तो देखिए जैसे आप सबने बताया, अमिता जी ने बताया कि जहां पर हम लोग मतलब बाकी आपने बताया कि ऐसा कोई घर जहां हम लोग रहते हैं, जहां पे हम लोग चैन की नींद सो सके, जहां पर हमारी उन्नति हो सके, जहां पर हमारी प्रोग्रेस हो सके, वो ऐसी जगह जहां पे हम लोग वास करते हैं वो वास्तु होता है। आप लोगों ने जो भी डेफिनेशन दी वो सब करेक्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं कि वास्तु की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं हो सकती। वास्तु की डेफिनेशन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। वास्तु की डेफिनेशन ये हो सकती है कि जिस घर में मैं रह रहा हूं वहां पे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी है तो मैं कहूंगा मेरे घर का वास्तु अच्छा है। अगर मान लीजिए जिस घर में मैं रह रहा हूं वहां मान लीजिए कि मुझे बहुत अच्छा सुकून मिलता है तो मैं कहूंगा मेरे घर का वास्तु अच्छा है। उस घर में मान लीजिए हम सब स्वस्थ रहते हैं तो आप कहेंगे मेरे घर का वास्तु अच्छा है। वास्तु की परिभाषा हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्वेश्चन मेरा यह है कि आपके ऊपर कौन सा वास्तु काम करता है। आपके ऊपर कौन सा वास्तु काम करता है? क्या आपके ऊपर मान लीजिए आपकी कंट्री है इंडिया है, तो क्या आपके ऊपर इंडिया का वास्तु काम करता है? 1 मिनट, क्या आपके ऊपर इंडिया का वास्तु काम करता है या फिर उस इंडिया के अंदर जो है आपका खुद का स्टेट है ना? जैसे मैं राजस्थान में हूं तो क्या मेरे ऊपर राजस्थान का वास्तु काम करेगा? किसका वास्तु काम करेगा? दैट इज अ क्वेश्चन। और उस राजस्थान के अंदर भी मैं जयपुर के अंदर हूं तो क्या जयपुर का वास्तु मेरे पर काम करेगा? मान लीजिए एक बार के लिए यहां पर जयपुर के अलावा हम और बात करें इसके अलावा इसके अंदर, तो अब मान लीजिए जो मेरा मोहल्ला है या जो मान लो एरिया है, क्या वहां का वास्तु काम करेगा? मेरी गली का वास्तु काम करेगा? या फिर जो मेरा घर है, जो मेरा घर है वहां का वास्तु काम करेगा? कहां का वास्तु काम करेगा? या मेरे घर का वास्तु जो है, मेरे होम का वास्तु जो वो काम करेगा? कहां का वास्तु काम करेगा? मुझ पर इंडिया का वास्तु काम कर रहा है कि मुझ पर राजस्थान का यानी स्टेट का वास्तु काम कर रहा है? या मेरे पर मेरी सिटी यानी जैसे मेरा जयपुर है, आपका कुछ और होगा, वहां का वास्तु काम कर रहा है? या आपके मोहल्ले का वास्तु काम कर रहा है? या फिर आपके घर का वास्तु आप पर काम कर रहा है? क्योंकि वास्तु तो जब कोई शहर बनता है ना तो उसको भी वास्तु देखकर बसाया जाता है। तो वास्तु तो उसका भी होगा, वास्तु तो देश का भी होगा, वास्तु तो आपके मोहल्ले का भी होगा। तो आपके ऊपर कौन सा वास्तु काम करता है? अमिता जी कौन सा वास्तु काम करता है आपके ऊपर? विच वास्तु वर्क्स ऑन यू? सर वैसे तो हम जहाँ रह रहे हैं, जो हमारा घर है, वहां का वास्तु सबसे पहले हमारे ऊपर असर करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जिस नगर में हम रह रहे हैं, उसके बाद जिस राज्य में हम हैं, फिर देश स्थिति, ये सब इस तरीके से चलता है। एग्जैक्टली इसका मतलब प्रायोरिटी हमारा घर है, प्रायोरिटी हमारा घर है और उसके बाद में हर चीज, उसके बाद में लीस्ट प्रायोरिटाइज हम कर रहे हैं। उसकी जो प्रायोरिटी है वो लीस्ट कहीं ना कहीं कम से कम होती चली जाती है। ये हमने इसमें समझा, बिल्कुल ठीक बात है। एक बात और समझ लो, क्या आप अपने मोहल्ले का वास्तु ठीक कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते, वो आपके हाथ की चीज नहीं है। क्या आप अपने शहर का वास्तु ठीक कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी आपके हाथ की चीज नहीं है। क्या आप अपने स्टेट का या फिर अपने देश का वास्तु ठीक कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके हाथ की चीज नहीं है। आपके घर, जो आपका घर है वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है तो आप वहां का ही वास्तु जो है वो ठीक कर सकते हो। और हम लोग यहां पर बेसिकली बात करेंगे आपके घर के बारे में, दैट्स इट। क्योंकि बाकी वास्तु में ठीक नहीं कर सकता। मैं मेरे शहर का मेयर या फिर सीएम नहीं हूं अपने स्टेट का जो मैं वहां का वास्तु ठीक कराऊं। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं जो देश का मैं जो वास्तु ठीक कराऊं, राइट? पर मैं मेरे घर का प्रधानमंत्री हूं, यह पक्की बात है। मैं मेरे घर का मालिक हूं तो मैं मेरे घर का वास्तु ठीक जरूर से कराऊंगा, ताकि जो भी उम्मीदें, जो भी सपने लेकर मैं इस घर में आया हूं, ये घर मुझे उन सपनों को, उन उम्मीदों को पूरा करने में मेरी हेल्प करे। राइट? ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके, चलिए आगे चलते हैं।
आगे हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ अनोखी अनोखी बातें करेंगे। आज की क्लास में वाकई मैं वास्तु को एक अलग रूप में आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कि ये एंट्रेंस यहाँ पे होगी, मैं वो बातें ही नहीं करूंगा आज की क्लास में। कुछ अलग ही कुछ डिफरेंट बातें करेंगे आज की क्लास में। आपने घर देखा है कभी, कॉर्नर हाउस कभी देखा आप लोगों ने, कॉर्नर प्लॉट देखा है? जिन लोगों को कॉर्नर प्लॉट समझ में नहीं आता समझा दूं कि जिसका एक रोड यहां से निकले और एक रोड यहां से निकले, मतलब उसके घर के दो तरफ से रोड निकलनी चाहिए। जैसा मैंने यहाँ पे नक्शा बनाया है, घर लिया है बिल्कुल वैसे ही, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो कॉर्नर हाउस होता है, क्या आप जानते हैं कॉर्नर हाउस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ना जोहिन जी? सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो कॉर्नर हाउस की होती है। अब कॉर्नर हाउस जो है हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देवदास जी आप बताइए अपने अनुभव के आधार पे, हमको जो है वो कॉर्नर हाउस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दुनिया मरती है, दुनिया 10 से 20% एक्स्ट्रा पैसा पे करके कॉर्नर को पकड़ती है। भैया कॉर्नर मेरे हाथ में आ जाए। जो ही जब तक माइक जिसका माइक ऑन है, जैसा आवाजें आ रही है, तो आप कह रहे हो कि नहीं लेना चाहिए, दुनिया तो लेती है। अमिता जी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बताइए, आप बताइए, ले कि ना ले? सर नहीं लेना चाहिए, बहुत ट्रैफिक की आवाज आती है। अच्छा नहीं लेना चाहिए, ट्रैफिक की आवाज आती है। उन्होंने वास्तु बोला, वास्तु तो साइड में जा, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, शोर मचता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, इसलिए नहीं लेना चाहिए। अच्छा आप में से और कोई है यहाँ पे उम्मीदवार जो बताएगा मुझे कि हमें वास्तु के अकॉर्डिंग जो है वो कॉर्नर हाउस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कोई है आप में से बताएगा मुझे? क्लास को इंटरैक्टिव रखोगे तभी क्लास समझ में आएगी। मैंने बहुत लोगों को बोला ये बात, जो लोग क्लास को इंटरैक्टिव नहीं कर रहे हैं फिर उनको मेरे क्वेश्चंस भी जो मैं आप पूछोगे मैं उसका टाल दूंगा आप लोगों के लिए, ये याद रखना। ओके हाँ जी, अकॉर्डिंग टू वास्तु हमें कॉर्नर हाउस नहीं लेना चाहिए, जबकि दुनिया मरती है कॉर्नर का हाउस लेने के लिए, 10 से 20% अमाउंट पे करती है कि भाई साहब हमें तो ये कॉर्नर का प्लॉट लेना चाहिए। इवन यहां तक कि जो कॉलोनाइजर होता है ना, जो कॉलोनी बनाता है पूरी की पूरी, वो भी अपने पास रखता है कॉर्नर का प्लॉट, उसको बिल्कुल लास्ट में बेचता है ताकि उसको अच्छे दाम मिल सके, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। दैट इज वाई। बट आप जानते हैं कि अगर आप कॉर्नर के हाउस में रहते हैं तो यह आपको बर्बाद कर देगा। अगर आप कॉर्नर के हाउस में रहेंगे या उसमें एस्टेब्लिश होंगे तो करीबन करीबन 25-30 साल बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम खत्म हो गए। कॉर्नर का हाउस, मैं दुकान की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, मैं रेजिडेंशियल हाउस की बात कर रहा हूं। क्लैरिटी मैं आपको पहले दे दूं, तो अगर आपका घर कॉर्नर प्लॉट है, यकीन मानकर चलिएगा ये आपको बर्बाद करने की ताकत रखता है। और कॉर्नर का जो हाउस है उसके 3 तरीके के रिजल्ट, परिणाम जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। 3 तरीके के परिणाम जो है ये कॉर्नर का हाउस जो है वो हमें देता है, और ये परिणाम अच्छे परिणाम की कैटेगरी में नहीं आते हैं। सबसे पहला इसका रिजल्ट जो है, आउटकम जो है वो क्या हो सकता है? इसका सबसे पहला, ये क्या आ गया भाई? अच्छा ये तो ओ माय गॉड मूवी का सीन आ गया शायद, मेरे हिसाब से आपने देखी होगी ओ माय गॉड मूवी, फर्स्ट जो पार्ट है पार्ट 1, उसका सीन यहां पर आ गया। इसमें आपने देखा होगा ये भाई साहब जो है कांजी लाल जी मेहता, इन भाई साहब की एक दुकान होती है मूर्तियां वगैरह बेचने की। ये खुद भगवान में विश्वास नहीं रखते लेकिन भगवान को बेचते हैं दुकान के अंदर, है ना? तो भगवान जो है इनकी दुकान को गिरा देते हैं और इनका पूरा सब कुछ तबाह हो जाता है, ये रोड पे आ जाते हैं, तब ये भगवान पर केस करते हैं। तो आपका जो कॉर्नर का हाउस है उसका पहला रिजल्ट ये होगा कि आपको बर्बाद कर सकता है। बर्बाद करने का मतलब यह है कि आप कहोगे कि हम जब से इस घर में आए हैं इस घर ने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय नीचे लेकर जाने के, सिवाय नीचे लेकर जाने के इस घर ने हमको कुछ भी नहीं दिया। कॉर्नर के हाउस का रिजल्ट मोस्टली आपको 30 साल में मिलता है, इसका वक्त लगता है, ऐसे 2-4 दिन में हो जाएगा।
बट 30 साल में जब आप अपनी जिंदगी को देखोगे और जब आप कहोगे इस चीज के ऊपर कि हमने क्या पाया और क्या खोया, एक्चुअल में आपने खोया ही खोया है। और एक बात समझ लो, जिंदगी में जब भी आपसे कोई पूछे कि क्या पाया और क्या खोया है, तो क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि जो चारपाई के 4 पैर होते हैं वो पाया है, और जो मक्खन से निकलता है वो खोया है। ठीक है। हाँ जी। तो दूसरा जो इसका रिजल्ट हो सकता है वो समझते हैं। दूसरा इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? जो आपके बच्चे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। आपके बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, ऐसी बुरी संगत में फंस जाएंगे, या आपका बना बनाया एम्पायर खत्म कर देंगे, आपकी बनी बनाई जो भी क्या बोलते हैं उसको इमेज है या गुडविल है उसको खत्म कर देंगे। जैसे अभी देखा आपने, शाहरुख खान का बेटा जो है वो ड्रग्स लेता पकड़ा गया। अब जो इज्जत कमाई शाहरुख खान ने, उसने 2 झटके में उसको खत्म कर दिया, पकड़ लिया पुलिस ने उसको। तो इस तरीके की चीज हो सकती है कि ये ऐसा हो सकता है कि आपको तो बड़ा पैसा दे, आप कॉर्नर के हाउस में गए, आपको खूब तरक्की दी, खूब तरक्की दी, लेकिन जब आपके बच्चे बड़े हुए तो पूरा खेल ही खत्म हो गया। दिस इज नॉट गुड। पहले केस में वो क्या कर सकता है? आपको खत्म कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। और दूसरे केस में वो क्या कर सकता है? आपको बर्बाद नहीं करेगा, आपको तो खूब आबाद करेगा, लेकिन आपके बच्चों को बर्बाद कर देगा। और तीसरा केस बहुत अच्छा है। इसमें तीसरे केस में ना तो वो आपको बर्बाद करेगा, ना ही आपके बच्चों को बर्बाद करेगा, बल्कि आप भी एक अच्छी जिंदगी जियोगे, आपके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे और सेटल हो जाएंगे बाहर कहीं जाकर, आपको छोड़कर। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ये हो जाता है कि ये आपको देता है आइसोलेशन, लोनलीनेस। जीवन में क्या होगा? जीवन के अंत में जाकर ऐसा होगा, जीवन बड़ा अच्छा जिया आपने, बच्चे आपके बड़े काबिल है, कोई इसरो में काम करता है, कोई एप्पल में काम करता है, कोई कहां काम करता है, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में। आपके पास कौन है? बस हम 2 ही है जी, बस जीवन साथी, दिया और बाती, बस हम 2 ही है जी, है ना। अकेले रह जाओगे जिंदगी में, ये काम करेगा। ऐसा आपने केस पता नहीं कहां का, शायद दिल्ली का, मुंबई का, मुझे याद नहीं आ रहा है, या गुड़गांव का भी हो सकता है, सर मैं जहां पे बोलना बूढ़े। चाहूंगी इस जी। बारे में। मेरी ससुराल का जो प्लॉट है वहां से 2 रास्ताएं ऐसे डिवाइड हो जा रही है। जो घर है वहां से 2 रास्ताएं दोनों साइड से निकल रही है। मेरे ससुर जी मेंटल पेशेंट थे, 45 to 50 years। बना बनाया बड़ा सा होलसेलर थे, वो दुकान बहुत अच्छी चलती थी। मेरे जो जेठ है, तब उन्होंने पढ़ाई मतलब जब करते थे तब बुरे संगत में फंस के दुकान को बर्बाद कर दिया। दुकान चली गई, रास्ते में आने के नौबत आ गए थे। और वो तो जब चल गए, अभी चल बसे हैं, उनको होश भी नहीं था, अभी वो नहीं है। और वहां से मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो छोटे हैं, तो वो बाहर ही रहे हैं और नौकरी की वजह से। तो हम लोग वहां से छोड़ के साइड में प्लॉट में हमारा अलग से घर अभी बना है। तो मतलब बोल सकते हैं पाताल से आकाश का डिफरेंस है हमारे घर में और उनके घर में अभी भी। और जो आपने कही 1000% सही है। तीनों रूल्स मेरे अपने लिए एकदम फिट है। यही हुई है, यही हुई है। और अभी भी मम्मी अकेली वहीं जेठ को लेकर संभाल रही कि रास्ते पे आ जाए वो। उस घर को जितना जल्दी बेच दिया जाएगा और जितना जल्दी कॉर्नर हाउस छोड़ दिया जाएगा, उतना जल्दी जो नेगेटिव इफेक्ट है आपकी जिंदगी के ऊपर, मतलब आपके इन-लॉज की जिंदगी के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। जब तक वो लोग उस घर को नहीं छोड़ेंगे तब तक समस्याएं उत्पन्न होंगी ही होंगी। और जो मैं ये आइसोलेशन की बात कर रहा था, जैसा मैं कह रहा था कि मुंबई वाला केस, ये क्यों है, तो मेट्रो सिटी का कहीं ना कहीं का, मुंबई का या दिल्ली का, गुड़गांव का, जहां पे न्यूज में एक न्यूज आती है कि एक बूढ़े दंपत्ति जो होते हैं, मतलब 70 साल के जो लोग हैं, वो 2 अकेले रह गए, दोनों। उनके बच्चे जो है, कोई अमेरिका में, कोई कहाँ है, ये बिल्कुल न्यूज है, बाकायदा मैं देखी थी। और काफी टाइम इस बात को, शायद 2-1 साल करीबन हो गया इस बात को। और पता है क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई और 3 दिन तक है ना, उनकी लाश वहीं पड़ी रही और सड़ती रही। ये जो आइसोलेशन का ये गुड़गांव का केस है, ये हाँ गुड़गांव का जी केस सर, है। हाँ जी, ये यहीं का ही है, सेक्टर 69 का केस है गुड़गांव के। हाँ। जी।
तो ये क्या है, ये भी आइसोलेशन का केस, इस तरीके के केसेस भी बन जाते हैं। तो अगर आप जो है एक्स्ट्रा पैसा देकर अगर आप कॉर्नर का हाउस बना रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो आप बहुत बड़ी से बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना। और आपका अभी आप प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट बन रहे हैं, चाहे आप खुद के लिए वास्तु करें चाहे आप प्रोफेशनली वास्तु करें, तो अपने क्लाइंट को हमेशा ही मना कीजिएगा कि वो कॉर्नर का प्लॉट ना ले, एटलीस्ट रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। कॉमर्शियल पर्पस के लिए एक्सीलेंट होता है, बट रहने के पर्पस से जो अभी जोइन जी ने कहा ना, खत्म कर देगा। और आप देखो, मैं आपको एक बात और बोलूंगा, वाकई में बात फैक्ट है कि वास्तु हो या एस्ट्रोलॉजी हो, ये सभी जो है मेडिकल चीजें होती है उसके सिद्धांत पे काम करते हैं, साइंस के सिद्धांत पे काम करते हैं। जैसा आपने चीज नोट की, कोरोना काल के अंदर जो है, जब कोरोना आया तो एकदम से किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि यार इसका मतलब क्या सोल्यूशन निकाला जाए, क्या हो इसका सोल्यूशन। एक पेशेंट आया, उसने कहा साहब नाक बह रही है, कफ जम रहा है, तो लगा डॉक्टर को कि भाई कोरोना से नाक और कफ जमता है। किसी ने आके कुछ कहा कि साहब मतलब फेफड़ों में दर्द हो रहा है, तुला फेफड़ों में अटैक कर रहा है। तो ऐसे कर करके जब उनके पास 100 200 500 1000 2000 केस आए, तो उनको समझ में आया कि कोरोना ये काम कर रहा है। ऑब्जर्वेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद में उन लोगों ने उसके लिए मेडिकेशन किया, क्वारंटाइन किया, वो सब देखा, ये हो रहा है तो ये करना चाहिए, ये हो रहा है तो ये करना चाहिए। दिस इज नथिंग बट जस्ट ऑब्जर्वेशन। और यही आपको एस्ट्रोलॉजी में और यही आपको वास्तु में करना चाहिए, यही आपको ऑकल्ट साइंस में करना चाहिए। ऑकल्ट साइंस का मतलब बेसिकली यही है, आप जो वास्तु सीख रहे हो ऑकल्ट साइंस है। एस्ट्रोलॉजी कह लो, रमल कह लो, आप टैरो रीडर हो वो कह लो, आप तंत्र मंत्र यंत्र पूजा पाठ कुछ भी कह लो, ये सब ऑकल्ट साइंस है। ऑब्जर्वेशन का पूरा खेल है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा, आपके मोहल्ले में अगर कोई घर है कॉर्नर का जिसको वहां पर बने हुए 30 साल का वक्त हो गया है, उसके बाद देखना वहां की हालत कैसी होगी। ऑब्जर्वेशन कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, अपने आसपास देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए, अपने, और जितना ऑब्जर्वेशन करोगे आप उतना आपको ये चीज समझ में आएगी। तो ये पूरा क्लियर है आपको कि कॉर्नर का हाउस जो है या तो आपको बर्बाद कर देगा, तरक्की करने ही नहीं देगा। दूसरे केस में आपको तरक्की करवा सकता है लेकिन आपके बच्चों को खत्म कर देगा। और तीसरे केस में आपको भी तरक्की देगा, बच्चों को भी तरक्की देगा, और आप की जिंदगी जो है वो आइसोलेशन में लाके खड़ा कर देगा, क्वारंटाइन कर देगा आपको। ये क्वारंटाइन से कोरोना ही नहीं करता, क्वारंटाइन आपको यहां का कॉर्नर हाउस भी करता है। के फॉर कोरोना, के फॉर नॉट, सी फॉर कॉर्नर हाउस, ऐसा कह सकते हो इसमें आप, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं और इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपका घर है और कॉर्नर हाउस और 30 साल हो गए और प्रॉब्लम आ रही है, इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या हो सकता है वो मैं आपको समझाता हूं। लेकिन ये जो सोल्यूशन है ये सिर्फ उन्हीं घर पे लागू हो पाएगा या वही घर वाले लोग कर पाएंगे जिनका घर कम से कम 300-200 गज के ऊपर का घर होगा। जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो नहीं कर सकते। जिनका खुद का इंडिविजुअल घर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट घर होना चाहिए, जमीन उनकी ऊंची, छत उनकी होनी चाहिए, और साथ ही साथ कम से कम 200-300 गज से ऊपर का घर होना चाहिए। गज का मतलब होता है 9 स्क्वायर फीट एक गज के अंदर होता है, तो 900 स्क्वायर फीट का मतलब होता है 100 गज, आप यूं समझ लीजिए। तो अगर स्क्वायर फीट आप समझते हो तो करीबन 2700 या इसके आसपास जो अगर आपका घर होगा तो ये सोल्यूशन आप कर पाओगे, वरना इसका कोई सोल्यूशन है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो बर्बाद करेगा, मतलब बर्बाद करेगा। तो इसका सोल्यूशन एक ये हो सकता है कि उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप कॉमर्शियल में कन्वर्ट कर दो, अगर कर सकते हो, नहीं तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, सिंपल सी बात है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है गौ माता। आप गाय पालना शुरू कर दो, आप जो है गाय पालना शुरू कर दो अपने इस घर में, वहां का ये जो दोष है कॉर्नर हाउस का वो खत्म हो जाएगा। जिस घर में गाय पल रही होगी और कॉर्नर हाउस होगा ना, वहां पर आपको इस सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। जो तीनों बातें मैंने बोली वो बातें खत्म हो जाएगी। उसके बावजूद भी अगर मान लो उस घर में और बहुत सारी दिक्कतें हैं तो एक अलग बात है, बट ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो वाकई में आपको एक सोल्यूशन दे सकता है इस चीज पर। तो सर और जैसे गाय आज पालने के लिए आपको, मैं क्वेश्चन आपके बाद में लूंगा, एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए। गाय पालने के लिए आपको जगह चाहिए, इसलिए मैंने कहा करीबन 2700 स्क्वायर फीट के आसपास का, मतलब घर आपका 300 गज के आसपास आपका घर आपका होना चाहिए। और जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो भूल जाओ,
क्योंकि गाय जो है रोज अप डाउन नहीं कर सकती तीसरे फ्लैट से ग्राउंड फ्लोर तक कि चलो आपको वॉक करवा के लाते हैं, ग्राउंड फ्लोर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, वो नहीं हो सकता है ना, इसलिए वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो यू शुड वकेट दैट हाउस और कन्वर्ट कर दो उसको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर। जी बताइए शकुन जी क्या पूछ रहे थे? हाँ जी अब पूछिए अपना क्वेश्चन शकुन जी। आई थिंक शी इज बिजी। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ बात करते हैं बेसिक रूल्स के बारे में, बात करते हैं वास्तु के। वास्तु के कुछ बेसिक रूल्स। अभी मैं आपको वास्तु की वो डीपनेस, वो जो वास्तु में होता है ना कि इतनी इसमें गहराई है, इस चीज के अंदर इतना कुछ सीखेंगे, टच भी नहीं कर रहा अभी तो उसको मैं। अभी तो हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वास्तु का पहला बेसिक रूल है आपका, साउथ शुड बी हैवी। जो आपका साउथ का एरिया है वो हैवी होना चाहिए, और जो आपका नॉर्थ का एरिया है वो लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। बेसिक रूल है। अब इन दो रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। साउथ शुड बी हैवी एंड नॉर्थ शुड बी लाइट। और तीसरा जो है वो है कि आपके घर में लाइट, एयर, वाटर, रोशनी प्रॉपर आनी चाहिए घर के अंदर। एयर सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर आपके घर में होना चाहिए। पानी भी आपके घर में बरसना चाहिए। पानी बरसने का मतलब मैंने कहा छत टपकनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं, बस मैं ये कह रहा हूं कि आंगन में जब बारिश हो ना तो कुछ पानी की बूंदें आपके घर में गिरनी चाहिए, क्योंकि अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश से ही बना हुआ है सब कुछ। अगर उसको अपने घर में स्थान नहीं देंगे तो उसके डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं आपकी घर में होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मान लो अगर आप आयरन नहीं खाते तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होना शुरू हो जाती है, राइट। ठीक उसी प्रकार से अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। जब ऐसा मैंने कहा यहां पर कि जो आपका घर का जो साउथ है वो साउथ आपके घर का हमेशा भारी, और जो आपके घर का नॉर्थ है वो हमेशा हल्का होना चाहिए। अब मुझे आप में से कोई बताएगा कि साउथ को हम लोग कैसे भारी कर सकते हैं? माइक अपना ऑन कर सकते हैं हाथ खड़ा करके एक बार। हम कैसे अपने घर का जो है वो साउथ को भारी कर सकते हैं? कोई मुझे बताएगा क्या तरीका हो सकता है भारी करने का? वॉल को सब थोड़ी ऊंचा कर दे सर, जी बिल्कुल ठीक है। और सर साउथ वहां वाला जो हम पर लेंटर डालते हैं वो थोड़ा सा ऊंचा हो, ठीक है, तो आप कह और रहे हैं उधर कि थोड़ी खिड़कियां सी कम हो। वॉल की ऊंचाई बढ़ा दो। हाँ, और ठीक है, खिड़कियां कम हो। क्या कम हो? खिड़कियां 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 कम होनी चाहिए। ओके ठीक है। हाँ जो इंजी आप बताइए क्या कह रहे हो? वहां अगर हम लोग सीढ़ियां बनाते हैं तो वहां हेवी हो जाती है। ठीक है, सीढ़ियां बनाएंगे तो हैवी हो जाएगी। और कोई आप में से? सर हम हाँ जी। साउथ को जैसे आपने बताया था, हम हैवी कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर पहले हम देखेंगे, अगर साउथ को हैवी करना है तो उसमें कलर्स में, शेप्स में, एलिमेंट्स में, किसी फॉर्म में भी वहां पर उसको हम स्थापित कर दे तो भी साउथ हैवी हो सकता है। नहीं अभी हम लोग सिंपल सिंपल वे में बात कर, अभी हम एलिमेंट्स की बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हम लोग लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि साउथ को, जैसे शकुन जी ने कहा कि दीवार को थोड़ा ऊंचा उठा दो, दीवार थोड़ी मतलब थोड़ी ऊंची दीवार कर दो वहां की, वो कर दो। जोइन जी ने कहा कि दीवार वहां पर ऊंचा जो है करके उसके आप ऊपर 3 झंडे लगा दें, झंडे स्टेयरकेस लगा दें बना रेड सकते कलर हैं। के, जी झंडे लगा सकते हैं रेड कलर के। ठीक है, ओके डन। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपने कभी मुझे पता नहीं आप में से कौन कौन पुणे महाराष्ट्र गया हुआ है? पुणे गया आप में से कोई? नहीं गए? अच्छा मूवी देखी है आपने बाजीराव मस्तानी? मैं दीवानी ऐसा कुछ गाना आता है उसमें, है ना, उसका दीपिका पादुकोण का ना। तो आप जो बाजीराव मस्तानी मूवी है, जो बाजीराव पेशवा है, उनका बनाया हुआ देखा आपने? शनिवार वाड़ा देखा है आप लोगों ने? सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? शनिवार वाड़ा के बारे में सुना है आपने इसके बारे में? आप जानते हो पेशवा लोग कौन थे? ब्राह्मण थे वो लोग। तो ब्राह्मण है तो ज्ञान भी है, फाइटर भी है, योद्धा भी है, वॉरियर्स भी है। अब ब्राह्मण है तो भैया ब्राह्मण को तो ज्ञान होगा, सीधी सी बात है, ब्राह्मण का मतलब ही ज्ञान है अपने आप में, है ना। तो उनके पास वास्तु का भी ज्ञान था, उनके पास में ज्योतिष का भी ज्ञान था, सारे ज्ञान थे उनके पास में। उन लोगों ने शनिवार वाड़ा बनाया, और आप जानते हैं उस शनिवार वाड़े में उन्होंने वास्तु का एक सबसे बेसिक रूल ही खत्म कर दिया, और शनिवार वाड़ा ही खत्म हो गया। आओ मैं समझाता हूं आपको एक बार, वेट देखते हैं एक बार।
गूगल अर्थ जो मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से वापस, एक बार मैं गूगल अर्थ पे आपको दिखाता हूं शनिवार वाड़ा, एक बार देखिएगा आप लोग। आई बिलीव ये आपको दिख रहा होगा पूरा, ये बाउंड्री आपको दिख रही है सब लोगों को। ये जो बाउंड्री है ये शनिवार वाड़ा की बाउंड्री है, इसको जूम मैंने कर दिया, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको पूरी। मैप के अंदर हमेशा ये जो ऊपर का एरिया होता है ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कोई सा भी मैप हो वो हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, नीचे की तरफ साउथ को रिप्रेजेंट करता है, इस हाथ पे ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है और इस हाथ पे वो वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं इस चीज के अंदर। जिन लोगों ने कहा ना कि यहाँ पे सीढ़ियां बना दो या कोई भारी सामान रख दो, मैं अभी उनका जवाब दे रहा हूं, ध्यान सुनना इस चीज को कि भारी करना क्या होता है। ये जो आगे की दीवार है, क्योंकि यहां से आगे से इनका रास्ता है और यहाँ पे एक नदी बहती है, मैं दिखा दूंगा आपको, ये नदी बह रही है यहाँ पे, जैसे ताजमहल के यहाँ पे नदी बहती है ना, उसके जस्ट टच होकर यमुना नदी जो है, यमुना जी, ऐसे इसके यहाँ पर नदी बह रही है बहुत पास में, और यहाँ पे बना हुआ है शनिवार वाड़ा। इसका जो मेन एंट्रेंस है वो इसका नॉर्थ की तरफ है और ये पीछे इसका साउथ है। आप ढंग से इसको देखेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा, जो इसके साउथ की दीवार है ना वो पतली है, राइट। जब मैं आपको गूगल अर्थ पे सिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। पर ये जो दीवार दिख रही है आपको, ये दीवार जो दिख रही है ये वाली, ये दीवार पतली है, और जो ये दीवार आपको दिख रही है नॉर्थ की, ये दीवार मोटी है। अब ये दीवार मोटी क्यों, मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि इस पूरे शनिवार वाड़ा पे जो हमला हो सकता था वो सिर्फ आगे से ही हमला संभव था दुश्मन का। अब जब आगे से ही हमला संभव है दुश्मन का, तो जो पहरेदार बैठेगा, जो गार्ड, जो सोल्जर बैठेगा, वो तो आगे ही बैठेगा, पीछे बैठ के क्या करेगा वो। अब वो आगे बैठेगा तो जमीन पे तो खड़ा रहेगा नहीं, वो उसको थोड़ा ऊपर से व्यू चाहिए ताकि कोई व्यक्ति अगर वहां से आए तो दिख जाए उसको, सबको वो इन्फॉर्म कर दे। इस चक्कर में क्या हुआ, इस नॉर्थ की वॉल को मोटा किया गया और इसको ऊंचा कर दिया गया। वास्तु का बेसिक प्रिंसिपल ही खत्म हो गया। वास्तु का बेसिक प्रिंसिपल कहता है कि नॉर्थ आपका हमेशा हल्का और साउथ आपका हमेशा भारी होना चाहिए, और यहां पे जस्ट ऑपोजिट हो गया, यहां पर जस्ट ऑपोजिट हो गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। और शनिवार बड़ा खत्म हो गया इतिहास से, आग लग गई इसमें, मतलब ये अब रहा नहीं। कुल मिला के बात बस अब ठीक है, गार्डन बन गया, जाके देख आओ, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। मेरी बात समझ रहे हो। पेशवा खत्म हो गए पूरे के पूरे, पेशवा वॉरियर्स, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास काली भी है और जिसके पास में सरस्वती भी है, लक्ष्मी उसके पास अपने आप आती है, और जिसके पास लक्ष्मी, काली और सरस्वती जिसके पास होती है वो हार नहीं सकता जिंदगी में कभी भी, याद रखना। बट ये मिट गए दुनिया से, इनका सब कुछ खत्म हो गया ना। क्यों खत्म हो गया, वास्तु का बेसिक प्रिंसिपल ही खत्म हो गया। भारी करने का मतलब वहां पे सीढ़ियां बनाना नहीं होता। भारी करने का मतलब वहां पे भारी सामान बक्से भर के रख दिए, वहां पे गेहूं के, अनाज के बोरियां भर के रख दी, सब कुछ भर भर के रख रहे हैं, पूरा सामान साउथ में कर दिया। ये भारी करना नहीं होता। भारी करने का मतलब होता है उस दीवार को जो आपके साउथ की, उसको मोटा कर दो या उसको ऊंचा करो तो वो भारी होगी। दीवार से वो भारी होता है, सामान के रखने से भारी नहीं होता, ये याद रखना हमेशा। सर मोटा कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे ईंटों से दीवार बनती है, तो आपके वहां पे शायद ईंटों से ही बनती होगी या कुछ अलग सिस्टम है तो मुझे पता नहीं। अब यहाँ पे एक ईंट जो होती है वो 4.5 इंच की होती है, और 2 ईंट रखते हैं तो वो 9 इंच की दीवार बनती है, और उसमें 1 इंच का प्लास्टर करके 10 इंच का पूरी दीवार वो बन जाती है। अगर ऐसा सिस्टम है तो आप एक काम कीजिए कि जो आपके साउथ की दीवार है उसमें 2 इंच का प्लास्टर करवा लीजिए, वो अपने आप ही नॉर्थ से भारी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी।
एक तरीका इसका ये हो गया। अभी मैं आंसर हाँ। करूंगा आपका, प्लीज आप क्वेश्चन पीछे मत लीजिए। तो आपकी जो दीवार है या तो उसको आप मोटा कर दीजिए, कैसे भी करके, प्लास्टर करके या कुछ और करके उसको भी उसको थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपकी नॉर्थ की वॉल मान लो 4 फुट की है, तो उसको आप 4.5 फुट की या 5 फुट की कर दो पिच वाली को। सामान रखने से भारी नहीं होगा वो। और मैं आपको इसका बेसिकली आंसर करता हूं, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, समझिए, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है ना, उसका साउथ वैसे भी भारी है, क्योंकि जो सारे ग्लेशियर्स है, जो बर्फ जमी हुई है, जो भारी सब चीजें हैं ना, वो सब कहां पर, वो साउथ में ही है। नॉर्थ में जमीन है खाली, कुछ है नहीं वहां पर। इसलिए जो भी लैंडिंग होती है नासा की या दूसरे रॉसकॉस्मॉस जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, चाइना की जो होती है, उन सब ने जो लैंड किया वो सब नॉर्थ पोल पे किया। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जो पहली बार साउथ पोल पर गया है, जो अभी हंगामा मच गया बहुत ज्यादा कि हमने बहुत तरक्की की, और की भी, क्योंकि असंभव था वहां पे जाना। जो नॉर्थ, जो मतलब वो तो आपका क्या बोलते हैं कि वो चांद का हो गया, हमारी पृथ्वी का भी साउथ पोल भारी है। तो आपको अपने घर में इसको भारी कैसे करना है, दीवार से भारी करना है। सामान रख के आपको भारी इसको नहीं करना। इस दीवार को जो है साउथ की वॉल है और जो वेस्ट है, साउथ और वेस्ट भारी करो, और नॉर्थ और ईस्ट हमेशा हल्का रखोगे। आपके घर का बेसिक प्रिंसिपल है ये। मैं आपको एक बार रिपीट यहां पे कर देता हूं। आप अपने घर का नॉर्थ ऊंचा कर लो, भारी कर लो, और साउथ हल्का कर दो, और मर्जी भले आए उतने वास्तु के रूल्स लगा लो, आप बर्बाद होंगे, मतलब होंगे, बात खत्म हो गई। मैं आपको आगे कितना भी वास्तु सिखा लूं, ये एलिमेंट सिखा लूं, वो सिखा लूं, वो सिखा लूं, वो सिखा लूं, सबको सिखा दूं, और सारे रेमेडीज भी करवा दूं, धैले भर के उस पर इफेक्ट नहीं आएगा पॉजिटिव, ये याद रखना, सब बेकार हो जाएगा। अगर आपने इस बेसिक को खत्म कर दिया ना, तो आगे का पूरा वास्तु खत्म समझो। तो किसी के भी घर का अगर वास्तु देखना है, तो सबसे पहले ये देख लो कि उसका जो नॉर्थ हल्का है या नहीं है, उसका साउथ भारी है या नहीं है। अगर वो भारी, अगर ये ऐसा नहीं है, तो वास्तु देखने पहले बोलो भाई साहब पहले इसको ऊंचा कराओ दीवार को, या इसको मोटा कराओ दीवार को, आप इसको भारी करो पहले आप, उसके बाद हम लोग आगे का वास्तु करेंगे। क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होगा आगे का वास्तु नहीं हो सकता। क्या इतना सब लोगों को क्लियर है क्या? सब लोगों को क्लियर है? हाँ जी, अब अपने क्वेश्चन पूछिए आप। शकुन जी अपने क्वेश्चन पूछिए अब आप। कि प्लास्टर मोटा हो जाए तो मोटा जाए, वो आपने बता दिया। जी, प्लास्टर करवाइए, सीमेंट का जो प्लास्टर होता है उससे वो हाँ, मोटा वही मोटा होगा हो और उससे जाएगा दीवार भारी हो तो जाएगी। मोटी हो जाए। हाँ, जी जी जी। और सर अगर वो ओपन हो पूरा तो फिर कैसे कवर होगा वो? क्या ओपन हो, नॉर्थ क्या साउथ? साउथ सर साउथ उसमें अगर पूरा हम ओपन हो अगर तो? साउथ के लेंटर को थोड़ा ऊंचा भी थोड़ा सा रखें तभी भी सही हो जाता। साउथ अगर आपने ओपन छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप मुझे ये कह रहे हल्का हो, हो गया, आइए साउथ हल्का हो गया ना। आओ इसको समझ लेते हैं, ऐसे हवा में नहीं करते बातें, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि हर चीज को प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हो क्या रहा है उसके अंदर, वो समझते हैं उसको। एक बार जस्ट वेट। मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, घर की डिजाइन है, प्लॉट है, और इसमें काम करते हैं। अब मैंने कहा था नॉर्थ होता है हमेशा ऊपर, ये आपको विजिबल है सब लोगों को। ओके, नीचे हमेशा साउथ होगा, इधर हमेशा ईस्ट होगा, यहां हमेशा आपका वेस्ट होगा। ये दिमाग में छाप लो, हर नक्शा ऐसे ही होता है। ये चीज आपको बार 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 करनी है। तो शुरुआत से फोकस करेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक है। अब आप मुझे क्या कह रहे हो बताओ, मैं उसको एज इट इज बनाऊंगा यहां पे और समझेंगे कि वाकई में क्या हो रहा है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कई घरों की ना बैल्कनीज होती हैं, तो वो तो ओपन एरिया हो गया, तो उसको फिर कैसे हम मोटा करेंगे दीवार को? नहीं, बालकनी मतलब आप फ्लैट की बात कर रहे हो मुझसे कि आप इंडिपेंडेंट हाउस की बात कर रहे हो, वो दोनों फर्क आएगा, नॉर्मल दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। इंडिपेंडेंट, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट हाउस जो है उसमें भी साउथ में बैल्कनीज
दी हुई है कि धूप पूरा दिन आएगी, है ना? तो ठीक है। उस कंडीशन में जी देखो बालकनी जो है वो कंस्ट्रक्टेड एरिया के बाहर निकली हुई होती है हमेशा, तो वो दीवार भी तो वहां पर होगी। अगर मान लीजिए यहां पर मान लो आपने यहां तक चीज दे रखी है और यहाँ पे बालकनी है, ये आगे का एरिया बालकनी का एरिया मान लो हो गया, यहाँ कह रहे हो ना मुझे आप साउथ में, तो ये भी तो दीवार है यहाँ पे, ये दीवार तो ऊपर जाएगी, ये दीवार ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके डोली मतलब वहां जाके आगे वो तो बनेगी, दीवार तो बनेगी छत पे, तो उसको ऊंचा कर दो। और दूसरी बात, खुद का घर है ना, तो उसको ऊंचा कर सकते हैं हम लोग छत पे जाके। अगर मान लो आपका 2 मंजिल का घर है, 3 मंजिल का घर है, तो ऊपर दीवार तो बनी होगी ना छत के ऊपर, तो उसको साउथ को ऊंचा कर दो आप, खत्म। और अगर वो फ्लैट सिस्टम है तो वहां पे आप कुछ कर ही नहीं सकते, वहां जो बन गया सो बन गया। कुछ और करने के लिए बस ये फिर आपका खर्चा हो जाएगा कि आप एटलीस्ट जो अपने घर अपने फ्लैट के साउथ की वॉल है उस पे अलग से और प्लास्टर करवा लो, फिर उस पे पेंट करवा लो, ये कर सकते हो बस आप, इसमें तो कोई मना नहीं करेगा आपको। और सर जैसे अगर मैं सर अपना पीओपी चढ़वा एग्जांपल दो, लूं, हमने कांच की दीवार लगवा रखी है साउथ में, पीओपी चढ़वा लो। उसके अब तो लिए क्या हो सकता है सर? दीवार कांच की है तो कांच कितना मोटा कांच लगाओगे आप? इतना मोटा कांच तो 8 लगाओगे नहीं mm आप, का है, नहीं 8 mm है ओनली। इतना मोटा कांच तो हो नहीं सकता, वो तो असंभव बात होगी, इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो देखो फिर बात यह है कि आपको कुछ और सोचना पड़ेगा उस चीज के लिए, फिर वो देखना पड़ेगा वहां की व्यवस्था क्या है, क्योंकि आपने अपना घर किस तरह बना रखा है हम अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे, बट आपके सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या हम कर सकते हैं। क्या हम वहां पे जो है कांच वो लगा रखी है तो क्या हम कुछ लकड़ी का वहां पे लगा सकते हैं, अलग से कुछ और चीज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा उसको वहां पे। अगर वो हल्का हो रहा है तो ये आपको दिक्कत पैदा करेगा। बेसिक रूल जो है वो वास्तु का वो वायलेट हो रहा है, अगर हो रहा है तो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, हाँ जी, और बताइए अब जिनके भी क्वेश्चन है प्लीज अब क्वेश्चन पूछिए आप लोग। नाउ आई एम डन। हाँ जी, जी जी देवदास जी बताइए। तो जो कॉर्नर हाउस है वहां के समझो बिल्डिंग है, तो वहां के हर एक फ्लैट में ये दिक्कत आएगी। हाँ, अब क्या होगा कि जैसा आपने कहा कि मान लो उसमें 10 फ्लोर बनी हुई है, मान लो किसी बिल्डर ने एक कॉर्नर प्लॉट ले लिया, ओपन लैंड ले ली उसने, आप ये कह रहे हो, और उस बंदे ने क्या किया 10 बिल्डिंग खड़ी कर दी उसके ऊपर, तो क्या सबको दिक्कत आएगी? सबको दिक्कत आएगी। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, एक बात आप समझ लीजिए, मान लो यही घर है, वो यही बिल्डिंग है वो, इसमें 10 फ्लोर बनी हुई है, 1 फ्लोर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके 10 फ्लोर बनी हुई है इसके अंदर ही। और मान लो इसमें यहां से भी रास्ता आ रहा है और यहां से भी रास्ता आ रहा है, ठीक है, आगे से भी रास्ता, आगे से रोड बन रही है और यहां से भी रोड आ रही है इसके अंदर, मान लो एक बार के लिए, ये कह रहे हैं आप। तो आप कह रहे हैं कि क्या इन सबको दिक्कत आनी चाहिए? इन सबको दिक्कत आएगी, लेकिन एक रूल समझ लो वास्तु का जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इससे सब लोगों को फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए किसी एक बिल्डिंग के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें जितनी फ्लोर बनी हुई है वो सारी प्रॉब्लम उन सब में डिवाइड हो जाएगी। अगर मान लो ये प्रॉब्लम 100% आ रही है, एग्जांपल लेकर चलते हैं, और मान लीजिए यहां पे 10 फ्लोर बना रखी है, तो यहां पर क्या होगा, आपके ऊपर जो है उसका इफेक्ट सिर्फ 10% आएगा, दैट्स इट। अगर वहां पे 20 फ्लोर है तो आपके ऊपर उसका इफेक्ट 5% आएगा। अगर वहां पे 100 फ्लोर है तो आप पे 1% उसका इफेक्ट आएगा, मतलब ना के बराबर। और अगर सिर्फ 2 फ्लोर है तो आप पे 50% इफेक्ट आएगा, वो भी काफी आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन 1% इफेक्ट या 5% इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, उसको आप बर्दाश्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहां तो आपने बात बोली, मैं जयपुर राजस्थान से, रजवाड़ों का ये राज्य अपने आप में, राज्य महाराजे खूब है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जल महल मेरे बगल में ही है, हवा महल मेरे बगल में ही है, यहाँ पे जयगढ़ मेरे बगल में है, नाहरगढ़ मेरे बगल में है, बहुत वॉकिंग डिस्टेंस में मान लो इस तरीके से है, मतलब 10 मिनट का रास्ता होगा सबका, ऐसा मान लो एक बार के लिए। अच्छा, राज्य महाराजे साहब को आमेर जोधाभाई वाला, वो मेरे घर से मुश्किल से होगा 5-6 किलोमीटर दूर, बस इतना ही दूर है। तो यहां अगर आप देखोगे ना, तो जो हमारी वॉल्ड सिटी है, जो 4 दीवारी है, जो जयसिंह जी ने बसाया जयपुर को, एक
घर के अंदर, एक हवेली के अंदर, वहां पर जो है ना वो कम से कम 5-7 फैमिलीज रहती है, 5-7 फैमिलीज रहती है। अब उन सबका जो एंट्रेंस है वो तो एक ही होगा ना अंदर घुसने का, तो जो एंट्रेंस का जो भी इफेक्ट होगा अच्छा बुरा वो सब में बट जाएगा। अगर वो 5 फैमिलीज है तो सब में 20% उसका असर मिल जाएगा। अगर उन लोगों ने पानी का टैंक कॉमन बना रखा है तो वो टैंक अच्छा या बुरा जो भी है उसका इफेक्ट उन सब 5 में बट जाएगा। जो कुछ भी है वास्तव में सबको मिल बांट के खाना है जी, अपने अपने प्रपोर्शन में। ये इसका बेसिकली मतलब हुआ। ये समझ में आया आपको? जी परफेक्ट। हाँ जी सर वेस्ट को भी भारी रखना है, वेस्ट को भी नहीं, साउथ को और वेस्ट को आप भारी करेंगे तो फायदा होगा। साउथ को तो कंपल्सरीली आपको भारी रखना है, वेस्ट जी। को भी भारी रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो ना, पहले साउथ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा याद रखना। अगर आपने कंस्ट्रक्शन नॉर्थ से स्टार्ट कर दिया ना तो शुरुआत ही गलत कर दिया आपने। फिर ऐसा भी हो सकता है जुविन जी कि आपका कंस्ट्रक्शन बीच में रुक जाए। ऐसा हो सकता है कि आपका पड़ोसी लाके दे दे स्टेज के ऊपर, लो स्टे लग गया, काम ही रुक गया आपका। ऐसा हो सकता है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो आपका मकान बनाकर देगा, वो काम छोड़ के भाग जाए, वो आपका पैसा खा के भाग जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन जब भी स्टार्ट करना है तो कंस्ट्रक्शन आपको हमेशा साउथ को से स्टार्ट करना चाहिए। साउथ को भारी करते 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 फिर आपको नॉर्थ की ओर आना चाहिए। कभी भी कंस्ट्रक्शन आपको नॉर्थ से भूलकर भी नहीं करना, ये याद रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, आपका काम बीच में ही रुक जाएगा। जी मैं बताऊं आपको मेरा खुद का घर जो है, मतलब उस समय मान लो कि मैं ध्यान नहीं दे रहा था उसके ऊपर जब बन रहा था। एक्चुअल में मैंने अपने अंकल के भरोसे छोड़ दिया पूरा। उनको मैंने अमाउंट देना, अमाउंट ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप पर आप बनाओ उसको। आपको पता है मैं कहां से स्टार्ट किया बनाना? ईस्ट और नॉर्थ से। आप जानते हो क्या हुआ? उन्होंने साउथ में, वेस्ट में पहले खड्डा खुदवा दिया, जो कि क्या बोलता है पानी का टैंक बनना होता है। अभी जहां पर है वेस्ट में वो अच्छी जगह पर है, पर वहां पे पहले खड्डा नहीं खुदना चाहिए। और मैं उससे अवेयर नहीं था क्योंकि मेरे पास इतना काम था कि मेरे पास एक सेकंड का वक्त नहीं है। मैंने उनको संभला दिया कि आप कर लेना इस चीज को। मैं ध्यान नहीं दिया उस समय। लकीली ऐसा मान लो क्या बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली मान लो कि मैं खुद ही फोकस नहीं कर पाया अपने घर के ऊपर। उस घर को बनने में, जिसमें मैं अभी हूं, इस घर को बनने में मैं आपको सच कहूं पसीने आ गए। कितनी बार काम रुका वो मैं जानता हूं। 4 से 5 कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गए वो मैं जानता हूं। कारीगरों से माथाफोड़ियां हो गई मैं जानता हूं। कारीगर थाने में चला गया ये मैं जानता हूं। आप समझ रहे हो? थाने में मेरे लिए नहीं गया वो मेरे अंकल ने कुछ किया, मतलब ऐसा किया, ठीक है वो चले गए साथ में। फिर मैं बाद में गया, बाद में ठीक है जो भी होना था सो हो गया, है ना, बात सिमट गई। लोगों ने कहा भाई ये घर बन रहा है, क्या बन रहा है? मैं यार, फिर मैंने उसको एग्जिस्टेंस में आया, मैं यार हो क्या रहा है, फिर मैं ध्यान देना शुरू किया तो उसको ठीक करवाया तो काम फिर शुरू हुआ। पर लोगों ने कहा कि भाई इस घर में, इवन मेरे पापा ने मुझे कहा कि जिस घर को बनने में इतनी समस्याएं पैदा हो रही है, ये घर शुभ कैसे हो सकता है, बेच दो इस घर को। और मैं आपको बताऊं, इस घर के बनते बनते मेरे पापा को अटैक भी आ गया, हार्ट अटैक भी आ गया। और सुनो आप, प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो लोगों ने कहा बेच दो इस घर को, ये घर शुभ नहीं होगा। जबकि जमीन को पहले मैं खुद चेक करके गया था अपने हाथों से। मैं कहा चाहे कुछ भी हो जाए ये घर अशुभ नहीं हो सकता। ये जो काम पीछे रुका, ये गलतियां की एक्चुअली जिससे प्रॉब्लम आई। इवन मेरे फादर ने कहा क्या बोलते हैं, इस घर को बेच दो, कोई फायदा नहीं है। मैं कहा नहीं, इस घर में रहूंगा मैं 6 महीने कम से कम एटलीस्ट, उसके बाद आप जो कहोगे कर लूंगा मैं। उसके बाद तरक्की पहले ऐसे थी, फिर तरक्की ऐसे हुई। सर वो हम जो लोग बीच जब में घर दिक्कतें बनाते आई ना, हैं, जो बीच में दिक्कतें आई ना, वो दिक्कतें नॉर्थ से स्टार्टिंग हुआ, ईस्ट से स्टार्टिंग हुआ, इसलिए प्रॉब्लम आई। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया।
यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? अब बोलिए आप। सर, जब हम लोग कहीं ऐसा जगह होता है जहां पर हमें घर जब हम बनाने जाते हैं, वाटर का सोर्स नहीं होता है, तो पहले पानी का व्यवस्था की जानी पड़ती है, या फिर टैंक वगैरह बना के वहीं से पानी का सोर्स मेंटेन हो जाता है। तो तब भी क्या हम साउथ से ही स्टार्ट करें, वो गड्ढा करके उधर से, या फिर कैसे करें? पहली बात तो पानी का टैंक बनाना ही आपको नॉर्थ में चाहिए। हाँ, तो फिर स्टार्टिंग तो नहीं, मेरी बात, मैंने कंस्ट्रक्शन की बात की है। ओके। बोरिंग करना वहां पर जो है वो कंस्ट्रक्शन में काउंट नहीं होता। और आपने जो पानी का टैंक बनाया है ना, वो हल्का फुल्का कंस्ट्रक्शन में काउंट होता है, लेकिन वो जहां बन रहा है वो जगह बड़ी अच्छी है, वो उसको कॉम्पनसेट कर देगी। आप नॉर्थ में अपना पानी का टैंक बनाएंगे या फिर ईस्ट में बनाएंगे, वही अच्छी जगह पानी का टैंक बनाने की। ये पढ़ा है अभी आपने एलिमेंट वाली क्लास के अंदर, है ना? तो मेरे जी। कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो जो दो चीजें हैं, एक स्टार्ट कहां से करना है और एक क्या कर रहे हैं, वो चीज डिपेंड करती है। तो पानी का टैंक जो आप नॉर्थ में बनाओगे या ईस्ट में बनाओगे, वो ज्यादा फ्रूटफुल है इस बात के कि आप कंस्ट्रक्शन साउथ में करो। अगर आप पानी के टैंक और उसको आपस में कनेक्ट कर रहे हो तो इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है पानी के टैंक की। जिन दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है उनका वेटेज आपस में जरूर से देखना है, तभी आपको वास्तु समझ में आएगा। ये क्लियर है आपको? परफेक्ट परफेक्ट। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का तो पूछ लीजिए। सर वेस्ट में भी टैंक हो सकता है क्या? वेस्ट में टैंक हो सकता है, 259 से 281 डिग्री के बीच में टैंक हो सकता है, वरुण के स्थान पर टैंक हो सकता है। ये बताऊंगा वरुण क्या होता है आपको मैं, जब मैं पढ़ाऊंगा देवता पढ़ाऊंगा आपको मैं, 45 एनर्जी फील्ड्स पढ़ाऊंगा तो आपको वहां समझ में आएगा। बट हाँ, आपका क्वेश्चन का आंसर अभी ये है कि हाँ, वेस्ट में आपका टैंक हो सकता है 259 डिग्री से 281 डिग्री के बीच में। डन एवरीवन? जी परफेक्ट। तो चलिए, आज की क्लास अच्छी लगी आप लोगों को, कुछ नया सीखने को मिला? तो सर बहुत अच्छी लगी। कोशिश करेंगे डेली बेसिस पर जो है हम लोग जो है, अभी देखो मेरी कोशिश है इस क्लास में कुछ ऐसी चीजें भी मैं आपको बताऊं जो आपने कहीं सुनी नहीं, कहीं देखी नहीं, और जो क्लैरिटी होती है ना, क्लैरिटी ऑफ माइंड, वो जरूर से आपके पास है कि क्या करना और क्या नहीं करना हमको। परफेक्ट है? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल 7:30 में मिलते हैं। आज के लिए सभी लोगों को जय श्री राम। और रिकॉर्डिंग जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और देवदास जी मैं आपको लिंक अलग से भेज दूंगा, जो मेरी बात हुई आपसे, है ना? जय श्री राम। सर जो 3 दिन आपने बोला है क्लास होगी, तो मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे कंटिन्यूटी में होगी? इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। अभी अपन ने इसको मंडे ट्यूसडे वेंसडे रखा है, अगर आप चाहेंगे तो हम लोग इसको मंडे फिर वेंसडे और फिर फ्राइडे को कर सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अभी मेरे पास टाइम है तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और हम लोग ऑल्टरनेटिव डे पे भी इसको कर सकते हैं। तो सब मैं कल, रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। नहीं रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको वेबसाइट पे मिल पाएगी। इसको बता देना आप कैसे निकालना। बिल्कुल, लिंक आ जाएगा आपके पास में, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं हो रहा तो आप फोन कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, ओके, जय श्री राम सभी लोगों को। सर अल्टरनेट डे रखेंगे सर? राधे राधे सर। राधे राधे जी।